हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज की कॉमेडी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिमार्क ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश। तो फाइनली इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद एड्रेस किया इस चीज़ को। एग्जैक्टली हम इस इशू को काफ़ी क्लोजली देख रहे थे क्योंकि दिस इज़ रियली रियली सीरियस टॉपिक। तो इसलिए हम इस टॉपिक पे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी और तब तक अभी इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो अभी एक स्टेटमेंट आ गई है और इसके बाद वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। सो लेट्स सी इसमें क्या बात प्राइम हुई है। मिनिस्टर का जो बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको important बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं। मैंने एक दफ़ा सुना था थोड़ा सा, उसमें बड़ी क्रिटिकल बातें की हुई थी उन्होंने। पहले बयान लेट्स सी, सुनते हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा इसका कुछ, बट Okay. देखते हैं कि क्या बातें हुई हैं और आगे किस तरफ चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेट्स सी। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित, हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहाँ इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके
इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, 2 मिनट का पॉज हुआ है ना। स्टॉप हियर। ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर था वैसे, बिल्कुल दैट्स गुड, क्योंकि जो इतनी जाने उसमें गई हैं उनको एक रिस्पेक्ट करना। बाकी पूरी स्पीच अगर देखी जाए उसमें तो एक बड़ा बैलेंस नज़र आया मुझे बड़ी कि लॉजिकल स्पीच थी और बड़ी उन्होंने सोच समझ के ऐसे इसको लेकर चले, डायरेक्शन इसकी थी। उन्होंने पीस से स्टार्ट किया और उसको एंड वहाँ पर किया कि अगर भारत को उकसाया जाएगा तो हम जवाब बिल्कुल उसी तरह देंगे। वही मतलब दोनों पहला चीज़ें मैसेज balance जो की उन्होंने बात दिया रखी कि है। वो हम पीस चाहते हैं, मतलब पहली पॉइंट यही है कि हमें पीस चाहिए, लेकिन अगर कोई इसके अगेंस्ट बात हुई तो हम फिर फाइट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये बात तो ठीक है, मतलब ये बड़ा बैलेंस सा एक बयान था, तो वो बात तो ठीक है कि वी वांट पीस, बट अगर जाहिर है अगर मामला ख़राब होते हैं तो फिर तो जिस एक्सट्रीम की तरफ भी जाते हैं वो जाएंगे। ऑब्वियसली एक्सट्रीम की तरफ ना जाएं तो बेहतर है, यही सबके लिए बेहतर है। बट एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि ये एक इंसिडेंट्स चल रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, ठीक है, और अभी भी ये जो बयान आया ये पब्लिक के लिए आया ना, पब्लिक को हाँ, ये बताने तो के लिए कि ये nation सारी address था। नेशन एड्रेस था। बट हम अभी तक ये नहीं नज़र आ रहा कि जहाँ पे टॉप लेवल की लीडरशिप में कोई राब्ता हुआ हो, या किसी भी तरीके, या यूएन के फॉरम के थ्रू कुछ हुआ हो, या जैसे अमेरिका या कोई और बड़ा कंट्री दरमियान में पड़ा हो, इस मामले को नॉर्मलाइज कराने की कोई कोशिश की हो। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 30-40 दिन से ये मामला, ये इस वाक्य के होने के बाद ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ऐसा, तो ये खतरनाक ये बात होता है है। ना, ये जो एड्रेस होता तो नेशन के लिए, लेकिन इसमें जो बातें की होती हैं वो सारों के लिए होती हैं, सारे उसको सुन रहे होते हैं, सिर्फ नेशन नहीं सुन रहा, बाकी सही बात। कंट्रीज भी देख रहे हैं, उनके लीडर्स भी देख रहे हैं। एक मैसेज गया है पीस का मेरे ख्याल से, कि उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पीस है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पीस है, तो अगर अब कुछ नहीं होगा तो थिंग्स आर सेटल्ड। अगर मतलब कुछ और प्रोवोकेशन नहीं होगी तो अब तक यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन इस अगर चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं वो जाएगा। बात ठीक है, लेकिन अभी जो बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं वो कहीं एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं है, मतलब ऑलरेडी काफ़ी इंटरफेरेंस चल रहा है वहाँ पे, मैं काफ़ी समझ ज़्यादा गया। इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसी चीज़ को टैकल किया ना कि अभी तक ठीक है, अगर कुछ और मजीद हुआ तो हम फिर फाइट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हम चाहते हैं पीस हो। तो पीस हो तो मतलब ये तो कुछ नहीं करेंगे, जो खुद से कह रहा है कि पीस हो तो वो रिटेलिएट कर अभी और नहीं करेगा। अगर कुछ होगा तो इन रिप्लाई वो कुछ करेंगे। अभी इसके अलावा ये लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी तब तक जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई थी वो ये आई थी कि इंडिया के सोल्जर्स उस तरफ गए हैं, Aggression और India ने हाँ, किया है। और अभी जो इंडिया की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आया उसके अकॉर्डिंगली चाइना की तरफ से एग्रेशन हुआ। हाँ, चाइना की वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, हमने जो देखी थी वो उनकी न्यूज़ एजेंसी हाँ, मतलब वो ऐसा जो क्लेम करती थी। ओवरऑल न्यूज़ आई, क्योंकि चाइना की तरफ से तो कुछ भी क्लियर नहीं आया कि ना उनकी casualties कैजुअलिटीज कितनी कितनी हैं, है इस वो तरह भी का अभी कुछ clear भी नहीं है। पता चाइना की तरफ बट ये एक सिचुएशन क्लियर नहीं है और मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। ऐसी स्ट्रेस कंडीशंस में एक कम्युनिकेशन गैप चल तो रहा तुम है। चाहते हो दोनों लीडर्स का आपस में बात करना जरूरी है, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली वो तो आइडियल सिनेरियो होगा अगर दोनों टॉप लीडरशिप आपस में बात कर लेती है, मतलब फिर तो ऐसा मामला ही बड़े सेटल हो जाता रेयरली है। होता है, ज्यादातर नहीं हाँ। ऐसा होता। तो जब ये इशू नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये दो इस वक्त इतनी बड़ी पावर्स हैं, अगर इनमें क्लैश होता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ना सिर्फ जितनी आबादी है दोनों की कंट्रीज़ की, जिस रीजन में ये मौजूद है उस रीजन की जो पॉपुलेशन है और जो कंट्रीज़ अटैच हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि हम सबको बड़ा क्लियरली पता है कि हम इस एशिया में डिवीजन्स हुई हुई हैं, ठीक है, ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं चाइना और इंडिया को लेके। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को बैक करते हैं, कुछ हैं जो चाइना को बैक करते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक बात हो जाएगी पूरे रीजन के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ कंट्रीज़ को बीच में पड़ना चाहिए और इस मामले को नॉर्मलाइज करवाने की कोशिश करनी ये चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन के हवाले से यहाँ पे फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल। किसी एक पॉइंट पर भी प्रॉब्लम हो तो पूरे रीजन को अफेक्ट करती है। इस चीज़ को जल्दी से जल्दी डीएस्केलेट होना चाहिए ताकि पूरा रीजन बच सके। एग्जैक्टली, और इस सारे मामले में यूएन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि यूएन इसी काम के लिए तो बनी थी कि अगर ने ऐसे आज तक कोई काम नहीं, किया बनी नहीं, इस मामले के लिए थी। अब बनी थी। कितना वो इफेक्टिव रही है वो एक अलग बात है, बट उसका पर्पस ये था। तो जब भी ऐसा कोई इशू होता है देर सवेर से यूएन इंटरफेरेंस तो कर ही देती है। तो
इस वक्त अगर यूएन नहीं तो वर्ल्ड लीडर मतलब ये आपस में मेरे ख्याल में इंडिया चाइना को सॉर्ट आउट करना लेकिन पड़ेगा, जब जितने भी जब differences हैं। इतना क्लैशेस आ जाए ना तो डायरेक्टली साथ बैठने के लिए एक थर्ड पार्टी Third party चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से वो थर्ड पार्टी अभी तक मिसिंग नज़र आ रही है। जैसे इन सम केसेस जैसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया की मिसाल है, जब उनके क्लैशेस बढ़ते हैं तो कोई ना कोई कंट्री, मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान, कभी कोई कंट्री बीच में पड़ के मामला थोड़े ठंडे करवा देता है क्योंकि उनके मसले हैं। तो ये अगर इशू बढ़ रहा है तो देयर इज़ नीड ऑफ वन न्यूट्रल कंट्री। हमारे एशिया में कोई ऐसा कोई कंट्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रुपिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंट्री नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ ऐसी कोई पावर नहीं है जो आके इंटरफेरेंस करके दोनों को बिठा सकें या जिसके दोनों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हों और वो दोनों के साथ बैठ के इस मामले को कुछ असल में प्रॉब्लम ये भी है ना कि दो जाइंट्स हैं एशिया के, मतलब एशिया के यही दो जाइंट्स हैं, तो कोई इतनी ही बड़ी चीज़ आनी चाहिए। मतलब बाकी सारे छोटे कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली, ये दो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, हर लिहाज से। तो एक थर्ड पार्टी जो आएगी वो भी इतनी ही उसी लेवल की आएगी तो हो सकता है ऐसा। फॉर एग्जांपल यूएन आ सकती है, अमेरिका आ सकता है, फ्रांस, यूके, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सो इस रीजन में क्या है, मतलब बाकी पाकिस्तान की अलायंसेस किसी और तरफ है, इंडिया पाकिस्तान के अपने क्लैशेस चल रहे होते हैं, वो थर्ड पार्टी बन नहीं सकता। बाकी सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये थर्ड पार्टी नहीं बन सकते, तो किसी को बाहर से ही आना पड़ेगा। एग्जैक्टली बट जो भी है ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक है जिस तरह से पिछले एक महीने में बढ़ रही है, और वी होप कि ये सिचुएशन यहाँ पे अब रुक जाए और इसके अलावा कोई और ऐसे क्लैशेस ना हो या ये सिचुएशन फर्दर ना बढ़े, या एटलीस्ट जैसे ये बयान आया है चाइना की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, टॉप लीडरशिप की तरफ से कुछ ऐसे पॉजिटिव सिग्नल्स आ जाएं जिससे ये सिचुएशन आगे एक्सकेलेट ना हो। वैसे ये जो एड्रेस था ये बड़ा अच्छा था, कंसाइज था, और इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि उनकी पॉलिसी क्या है। हाँ, एक बड़ा बैलेंस रख के अच्छे से एड्रेस किया है। सो इस सारी सिचुएशन को लेके ये सारा हमारे जो जहन में बातें समझ आती हैं वो सारी ये थी। आप लोगों को क्या समझ आती है, सबको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट करके बताएं। और कोई और वीडियो या कोई और पॉइंट पे आप चाहते हो कि हम बात करें तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।